नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर नाम झूलेलाल। झूलेलाल जी, मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर पीछे से तो पाकिस्तान से रहने वाले हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर। और आज मैं आ चुका हूं दिल्ली के मजनू टीला के पास बसे पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप में, जहां पर पाकिस्तान से आए हुए कुछ शरणार्थी रहते हैं। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इन लोगों को किस तरीके से सरकार ने यहाँ बसाया हुआ है, रहने के लिए जगह दी है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी कहीं ना कहीं भारत सरकार से अपने लिए नागरिकता की मांग करते हैं। आइए आपको मैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये ट्रांजिट कैंप कितना बड़ा है। और इसके बाद हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग पाकिस्तान से क्यों चले आए और यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। जैसा कि आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं जो भारत में यहाँ दिल्ली के मजनू का टीला गुरुद्वारे के पास रहते हैं अपने परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ। और भारत सरकार से कहीं ना कहीं ये मांग करते हैं, एक गुजारिश करते हैं कि इन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। हम अभी कुछ लोगों से यहाँ बात करने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार चाचा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे लेकिन वो शायद बात करने की स्थिति में नहीं थे इस वक्त। आप देख रहे हैं इन लोगों के घर, इन लोगों के घरों को भी ज़रूरत है सरकार के मदद की। कहीं ना कहीं भारत सरकार को इन लोगों की मदद करनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों के साथ, ये परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? हमारा नाम पार्वती है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बताइए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं। हाँ जी, दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली की रहने वाली हैं। झुकी तो नहीं चली हुई। आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताना नहीं चाहते, संकोचवश शायद मीडिया की वजह से डर रहे हैं। आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे होंगे इस वक्त कि ये कॉलोनी जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की है, कई बार इसे हटाए जाने की भी मांग किया जा चुका है। अभी तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर आप देख रहे हैं कि अपने जीविका को चलाने के लिए छोटे छोटे दुकानों को भी खोला हुआ है इन्होंने, जिससे इनकी जीविका चल सके। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आज आप लोगों के सामने पाकिस्तान से आकर यहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे लोगों को दिखा रहा है, इनके घरों को दिखा रहा है, किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ अपने जीविका को चलाने के लिए इन लोगों ने यहाँ दुकानें की हुई हैं, जिससे कि इन लोगों की जीविका चल सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। ये लोग देख रहे होंगे आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर, आपकी जहां तक नज़र जा रही होगी वहां तक इन लोगों ने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए छोटे छोटे दुकान खोले हुए हैं, जिससे कि इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। आइए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या भारत में भारत सरकार इन लोगों की कुछ मदद करती है क्या? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर नाम झूलेलाल। झूलेलाल जी, मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर पीछे से तो पाकिस्तान से रहने वाले हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं सर आप यहाँ? सर 11-12 साल हो गए सर जी इंडिया में आए हुए। भारत सरकार आपकी कुछ मदद करती है सर? सर मदद करती है, बहुत कुछ करा है हमारे लिए। सीए बिल पास भी करा है, बहुत कुछ करा है हमारे लिए। कुछ और भी व्यवस्था हमारे लिए और बना लें रहने के लिए, और बालकों के लिए कुछ अच्छी परवरिश करने के लिए कुछ चीज़ें और भी मिल जाएँ तो हम भारत सरकार के शुक्र
सर ऐसा क्या कारण था कि आप लोगों को अपने मुल्क को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आना पड़ा? सर मुल्क तो हमारा खैर हिंदुस्तान ही था, वहाँ तो गलती से वहाँ पहुँच गए बंटवारे के टाइम पे। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ टाइम से वहाँ पे झड़पें चल लगी, हिंदुओं के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशानी होने लगी थी। बिल्कुल करा जाता है सर, बिल्कुल करा जाता है परेशान। तो क्या मेन यही कारण था कि आप लोगों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा? सर मेन कारण यही था कि अपना हिंदू धर्म वहाँ पे सुरक्षित नहीं था, इसी वजह से हमें मजबूरन हिंदुस्तान के पास आने की ज़रूरत पड़ गई है। चलिए हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजा राम। यार मेरे को ये बोलना नहीं आता है। कोई बात नहीं भैया, बोलने नहीं आता। हम आपसे कोई यूपीएससी का सवाल थोड़ी ना कर रहे हैं दोस्त। यार बोल। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम पाकिस्तान के। यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं आप? हमारे को 6 महीने खन हो गए। 6 महीने या 6 साल? 6 महीने। 6 महीने। आया कोई पीछे से आ गया है। ऐसा क्या कारण था कि आपको पाकिस्तान छोड़ के पूरे परिवार के साथ यहाँ हिंदुस्तान में आके बसना पड़ा? बस अपना देश है, अपने देश में आना पड़ा, बस आ गए। वहाँ पे दिक्कत हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे आ गए। आगे तो कुछ बोल नहीं सकते, पीछे परिवार रुका हुआ है। आप लोगों के बच्चों को यहाँ पर स्कूलों में दाखिला मिलता है क्या? हाँ मिला हुआ है। सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद मिलती है यहाँ? बस बहुत थोड़ा बहुत मिलता है। भारत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? आपको नागरिकता, आपको ऐसा लगता है कि भारत सरकार आने वाले समय में आप लोगों को नागरिकता देगी भारत का? हाँ हमारे को नागरिकता देना चाहिए, क्यों नहीं देगी? जिस मुल्क में आए हैं तो देना ही पड़ेगा। कुछ लोग 11 साल से आए हुए हैं, कुछ लोग 6 महीने से आए हुए हैं, कुछ लोग 3 साल से आए हुए हैं। ज़्यादातर मतलब 2014 से पहले बहुत कुछ लोग आए हुए हैं। उसके बाद 2014 के बाद भी काफ़ी पब्लिक आई है यहाँ पे पाकिस्तान से। आप मुझे जैसे जैसे उनकी वीज़ा लगती हैं उस हिसाब से वो आते रहते हैं। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता था। आप ये बताएं कि पाकिस्तान से जब आप लोग यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से आप शरणार्थी हैं यहाँ, तो क्या हिंदुस्तान में किसी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है क्या? ये किसी के द्वारा सताया तो नहीं जाता आप? नहीं सर, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं सताया हमें। उल्टी हमें सेवा मिली है। कुछ लोग आके किसी ने केबिन दिलवाई, किसी ने क्या चीज़ दिलवाई, किसी ने राशन पहुंचाया, बहुत कुछ सेवा करी हिंदुस्तान ने। आप ये बताएं सर कि जितने लोग भी यहाँ आते हैं दिल्ली के अंदर, जी कई जगहों पर पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए इस तरह के शाल्टर बनाए गए हैं, इस तरीके के शिविर बनाए गए हैं। आप जब पाकिस्तान से आते हैं आप लोग, तो उस समय कैसे वीज़ा लेके आते हैं या सिर्फ वैसे ही आ जाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीज़ा अप्लाई करनी पड़ती है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब वीज़ा लगती है तभी दिल्ली में आया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। वैसे कोई एंट्री नहीं होती है। उनके बाद LT वीज़ा बढ़ा के फिर हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं। हर 6 महीने साल भर की वीज़ा मिलती है हमें, फिर 2 साल की वीज़ा मिलती है, फिर 5 साल की वीज़ा मिलती है, फिर नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ता है। काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है सर। चलिए धन्यवाद सर। तो देखा आपने तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर कि हमने बात की पाकिस्तान से आए हुए कुछ शरणार्थियों से, जिन्होंने अपने दुख और दर्द को बयां किया कि किस तरह इन लोगों को पाकिस्तान में सताया जाता था। और इनसे हमने जब सवाल किया कि आपको यहाँ भारत में आने के बाद में भी किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित तो नहीं किया जाता, तो स्पष्ट शब्दों में इनका कहना है कि हमारी मदद भारत ने की है और ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि हमें भी यहाँ की नागरिकता दी जाए, हमें भी यहाँ का नागरिक बनाया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने घर के परिवार के सदस्यों को अच्छे से रख सकें, सही ढंग से परवरिश कर सकें, बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, ताकि हमें भी आने वाले समय में भारत का नागरिक माना जाए और हमें भी रोजी रोटी कमाने का मौका मिले। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी भी जाति या धर्म को समर्थन नहीं करता है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ सर्वदा अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति वचनबद्ध है। हमेशा देश के नागरिकों के लिए, हमेशा देश के सामने सच्ची खबरों को लाने के लिए प्रेरित रहता है। अपने आप को हमेशा सर्वदा समर्पित करता है देश के प्रति। धन्यवाद।